प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का मैथ्स से बाय गोविंद सर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाकी लोग लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखो, हम लोग क्या है, अनुपात एवं समानुपात जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसका पार्ट फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। उस दिन से क्या रहेगा, आप लोगों का थोड़ा सा लेवल आज बढ़ के रहेगा। लेवल का बढ़ना मतलब ये है कि धीरे धीरे हम लोग इतना अच्छा कर लेंगे। सारी चीजें क्या, देखो आप लोगों को जीरो से लेके अंत तक, मतलब शून्य से लेकर हम लोग शिखर तक चलने वाले हैं। पर आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है बेसिक सा, इन क्वेश्चन को रिवाइज जरूर करना है। देखो, दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है। देखो, आप लोगों को जहां पे अनुपात दे रखे वहां आप एक से लगाते देर मत करो। कैसा भाई, देखो दो संख्या है तो उनका अनुपात है 3:2। ठीक है, मैंने अभी कहा है कि एक से लगाते आपको देर नहीं करना है, जैसे कि 3x और 2x। उसके बाद में जबकि उनका योग 150 है। देखो भाई, योग बोला तो इनका योग कर दो, इन दोनों का योग 3x और 2x से कितना, तो 5x है। और सामने वाले ने कितना दिया आपको योग 150, वो उसके इक्वल रख दो। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो नीचे ले जाएंगे हम लोग, काट दिया आपने, 5 से 5 दिया 15, x की वैल्यू आपको 30 आ गई। देखो, अब आप लोगों से सामने वाले ने क्वेश्चन ये करा है कि बताइए छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, अनुपात में मैंने उस दिन समझाया था आपको, जो अनुपात छोटा है उसकी छोटी वैल्यू, जो बड़ा है उसकी बड़ी वैल्यू। तो आपको 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 3 बड़ा है, पर हमसे पूछा छोटा। छोटा मतलब कि 2x। तो देखो 2 तो 2 और x की वैल्यू आपकी आ गई 30, तो आपका 60 हो जाएगा। और अगर हम लोग बड़ी निकाल लेते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन में बड़ी पूछा तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 3 × 30 तो अपने 90। देखो भाई, क्वेश्चन में अभी आपका आंसर 60 आंसर होगा, ठीक है, पर बड़ी पूछा तो बड़ी निकाल दिया। दोनों का अंतर क्या है, तो 90 और 60 में अंतर कितने का है, तो हमारा दोनों का अंतर हो जाएगा 30 का। तो योग तो आपको दिया ही है। देखिए, एक क्वेश्चन और है आपको, मतलब कुल मिला के संख्याओं का क्वेश्चन दिए है। एक संख्या का 25%, देखो एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। लाइन को ध्यान समझना है। एक संख्या यहाँ पे दी है, मतलब कि आपने x मान लिए, क्या है आपको दिया है इस संख्या का मतलब होता है इंटू 25%। तो भाई 25% मतलब कि बटे में 100 लगा दो, परसेंट हटाओ बटे में 100 लगाओ। अब दूसरी संख्या आपको दी है क्या, नहीं दी है, तो दूसरी संख्या y का 20%, तो 20% मतलब बटे परसेंट हटाओ 100 लगाओ के बराबर है। ये दोनों संख्याएं क्या है, देखो एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। तो मैंने ऐसा रख दिया, कुछ कट रहा है क्या, देखो देखो 100 से आपका 100 गया, 5 से 50 25, 5 चुक 20, ठीक है। देखो आप लोगों का यहाँ पे आ गया है 5x बराबर 4y। हम लोग क्या करेंगे, y को वहां ले गए, x को कम वही रहने दिया, 5 को इधर ले आए, ठीक है। देखो यहां से उठाकर हम लोग y को यहां लेके गए और 5 को उठाकर हम लोग इधर ले आए, तो हमारा x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा, 4:5। देखिए, एक क्वेश्चन और है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। देखो आपका विद्यालय है, उसमें 400 विद्यार्थी थे, ठीक है, जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे। देखो अपने पास कुल जो विद्यार्थी है वो कितने हैं भाई, 400 है, जिनमें आपको बोला है लड़के तथा लड़कियां, मतलब कि जो आपके लड़के मतलब कि जो अपने बॉयज से हैं और गर्ल्स जो है इनके बीच में जो आपको अनुपात दिया वो कितना है, 5:3। मैंने अभी आपसे बोला है कि देखो अनुपात तो है, एक से लगाते देर मत करना, मतलब कि 5 हिस्से की आपको जो बॉयज दे रखे हैं और 3 हिस्से की गर्ल्स मतलब कि लड़कियां दे रखी है, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे अगर इनकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे कि कुल हमारा 400 है, उसके बाद में 5 हिस्से क्या हमारे पास लड़के, तो 5 रख दिया,
और टोटल 5 और 3 और 8 रख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, देखो करना क्या आपको, यहाँ पे कुल वैल्यू रखी है, अब मुझे बॉयज की निकालना है तो बॉयज की रख दी है, और यहाँ पे कुल कितना 5 और 3 कुल 8 हो गया, तो 8 पंजे 40। ठीक है, 50 बार मेरा कट गया, और 50 इंटू 5 करेंगे तो 250 मेरे बॉयज हो जाएंगे। देखो हम लोग ऐसे गल से निकाल सकते हैं, गल से हमारी कितनी हो जाएगी 400, उसके बाद में इसका हिस्सा कितना है 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद में टोटल कितना हमारा 5 और 3 8, यहाँ पे 8 45 और 50 दिया 150। देखो आपके जो 400 स्टूडेंट थे उनमें से 250 तो आपके क्या हो गए हैं लड़के, और 150 क्या हो गई है 150 जो है वो क्या हो गई है आपकी लड़कियां। देखो अब आपको आगे की लाइन करना है, 50 लड़कियां और बढ़ गई। देखो लड़के कितने थे 250, लड़कियां कितनी बढ़ गई 50 और आ गई, तो अब लड़के एवं लड़कियों का नया अनुपात आपको बताना है। देखो भाई 50 लड़कियां और आ गई, तो अब टोटल लड़के कितनी होगी, देखो 200, और लड़के कितने, लड़के तो उतने ही है 250, तो आपको नया अनुपात पूछा है। देखो 250 अनुपात और 200, देखो 0 से मेरा 0 कट गया, 50 25 और 5 चुक 20, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5:4। आप लोगों को देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो समझो, कारण क्या देखो अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एग्जाम में इतना हम लोग टफ नहीं करने वाले। हाँ डायरेक्टली आपके माइंड में बातें आएगी, 400 विद्यार्थी है और 5 और 3 8 हिस्सा आप लोग कर दोगे, तो 8 हिस्सा में से देखो टोटल आपको 5 तो उसका 3 इसका आ जाएगा। आप लोग इतना जल्दी कर दोगे इसको कि गिनती के 30 से 40 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को करोगे। कारण क्या देखो ये चीजें प्रैक्टिस आप करोगे ना बड़ा मजा आएगा। देखिए अगला जो टाइप है आप लोगों का वो है x अनुपात y बराबर 2:3 और y अनुपात z बराबर 2:1। तो आप लोगों को x अनुपात y अनुपात z फाइंड करना है। मैं देखो x y और y z, आप लोगों को इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखो x और y और z, यहाँ पे आपको y कॉमन दिख रहा है क्या, तो देखो x और y जो कॉमन है उसके नीचे आप कॉमन रख दो। देखो ठीक है, मैंने क्या रखा x y और z। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ गुणा करना है x का y में, उसके बाद में फिर आपको यहाँ करना है ऊपर वाले में, फिर नीचे आना है, मतलब कि ऐसे आए फिर ऐसे गए फिर ऐसे आए। ठीक है, संख्या लिख लो आप लोग क्या क्या दिए 2:3, उसके बाद में 3 के नीचे लिख दो आप 2:1, गुणा करो। सबसे पहले इसमें देखो 2 दूने 4 कर लिया मैंने, उसके बाद 3 दूने 6, उसके बाद 3 एकम 3, तो हमारा आंसर आएगा 4:6:3, मतलब कि जो हमारा ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू। देखो क्वेश्चन में फिर जब एग्जामिनर आपके मजे लेता है, कैसे मजे लेता है, देखो पेपर बनाएगा ना वो, तो ऐसे खैरियत में आप लोगों को जॉब नहीं मिलती है, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। कारण क्या देखो x अनुपात y अनुपात z अभी आपसे पूछा है तो हम लोग ये निकाल रहे हैं, पर एग्जाम में क्या करेगा सामने वाला x अनुपात z पूछ लिया, तो आप लोगों तो और मल्टी टैलेंटेड हो। कैसे भाई कि देखो x की वैल्यू हमारी 4 आई थी तो मैंने 4 रख दिया, z की वैल्यू मेरी 3 आई थी तो मैंने 3 रख दिया, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4:3। देखो एक क्वेश्चन और करना आप लोगों को ऐसे ही, जैसे कि मान लो अब आपको मैं P अनुपात Q के अनुपात में दे दूं, भाई आपको मान लो 2:9 दे रखा है। ठीक है, और Q अनुपात जो R दे रखा है वो आप लोगों को 1:7 दे रखा है, तो आप लोगों को फाइंड करना है देखो P अनुपात R। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपसे PQ QR, इसको सोल्व करो। देखो P के तो P अपना 2 और Q है अपना 9। अब मैंने कहा था जो कॉमन है उसको नीचे लिखना है, तो यहाँ पे 1:7, तो 1:7 लिख दिया मैंने। ठीक है, देखो 2 एकम 2, 9 एकम 9 और 9 7 63। आप लोगों को जो वैल्यू आई है ये आई है P अनुपात Q अनुपात R की। आपसे क्या पूछा उसने P अनुपात R, P मतलब कि आपका 2
अनुपात आर की वैल्यू 63। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेहनत करने की जरूरत रहेगी। कारण क्या, जब तक आप नहीं करोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों को खुद को करना है, इसका आंसर देना है। देखो अब टाइम में लगना चाहिए, गिनती के 20 सेकंड में आपको करके बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया 1:3 और यहाँ पे दे दिया 4:5। आप इसको सोल्व करिए, आप लोगों के पास 30 सेकंड है। टाइम स्टार्ट। शायद कर लिया हो आप लोगों ने। देखो अपना फिर से वही P अनुपात Q 1:3, उसके बाद में Q अनुपात R कितना दिए 4:5। तो देखो PQ, अब Q वाला वापस इसके नीचे रख दो तो 4:5। ठीक है, इंटू कर लो, 1 का इंटू 4 में करो तो 4 आ जाएगा, 4×3 12 आ जाएगा और 3×5 15 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है ना आपकी, ये आई पी क्यू आर की। किसकी आई है? पी क्यू और आर की। ठीक है, उसके बाद में अभी यहाँ पे क्या है, आप लोगों से सामने वाले व्यक्ति ने पूछा क्या है, P अनुपात R। देखो P की वैल्यू 4 और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे बताओ आप लोग, 15। तो 4:15। ठीक है, देखिए अब क्या है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आप लोगों को बड़ी स्पीड से करना है। A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:, मान लो 7 दे दिया मैंने। तो आप लोगों को निकालना है A B C। जल्दी से निकालो आप लोग। देखिए आप लोगों ने कर लिया होगा, बाकी लोग इधर देखिए। A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:7। तो आप लोगों को A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो देखिए वापिस से मैंने आपको बताया कि A अनुपात B और B के नीचे आप B अनुपात C, फिर आपको ऐसे करना है। ठीक है, आपने इंटू कर लिया यहाँ पे, सीधी सीधा को 2:3 और 4:7। सबसे पहले 2 चुक 8 करना है आपको, 4×3 12 करना है और फिर 3×7 21 करना है। देखो दोस्तों, आप लोगों का जो A, B और C ये आंसर आया है, जो A, B और C ये आप लोगों का 8:12:21। ठीक है, देखो अब अगर मान लो आप लोगों से ऐसा पूछ दिया था कि ओनली A अनुपात B निकालो, क्या निकालो, A अनुपात B निकालो, तो फिर हम लोग क्या करना है, A अनुपात B अपना कितना आया 8:12। ठीक है, जो कि आप लोगों को नॉर्मल दिया है, पर हम लोग फिर भी करते हैं इसको। देखो 4 ऐसे काटो इनसे जो दोनों कट जाए, 4×2 8 और 4×3 12, ये 2:3 आ गया। ठीक है, उसने ये बोल दिया बताइए C अनुपात A क्या होगा। तो आप लोगों को वैल्यू यहां से उठानी है। क्या C का अनुपात क्या है कि 21 है, तो मैंने 21 रख दिया। अनुपात A की वैल्यू क्या मेरी 8 है, तो मैंने 8 रख दिया। तो यहाँ कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो हमारा CA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21:8 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे अगर मान लो इसने पूछ लिया कि C अनुपात B क्या होगा, तो भैया वापिस से वही कहानी कि C अनुपात B पूछा, देखो C की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे 21 और B की वैल्यू आपको आ गई 12। कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 3 से कट रहा है। देखो 3×7 21 और 3×4 12। तो देखो आप लोगों को, आपने ABC से आप ABC निकालना सीख गए। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। फिर देखो अब आगे क्या है, AB क्वेश्चन मतलब का लेवल और बढ़ेगा। सामने वाला व्यक्ति चाहता है कि आप लोग इसे अपना टाइम वेस्ट करो और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो। कारण क्या, देखो वो ही चाहता है कि आपको आता है कि नहीं आता है, फ्री में जॉब देने वाला वो है नहीं। ठीक है, मेहनत हम लोग कर रहे हैं। अब सामने वाला व्यक्ति देखो क्या करेगा, A अनुपात B, B अनुपात C दे दिया। अब देखो C अनुपात D एक और बढ़ा देगा यहाँ पे और दे दिया मान लो 1:2। अब भाई इसको कैसे करें हम लोग, तो डरने की कोई बात नहीं है। देखो आप लोगों को ABC से आप ABC निकाल सकते हो क्या, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी आप लोगों ने निकाला था, पर फिर भी मैं कर लेता हूं। देखो
2:3 और 4:7। आप लोगों ने अभी किया था कि देखो 2 चुक 8, 3 चुक 12 और 3 7 21। ये अभी आप लोगों ने A:B:C किया था। देखो आपने ए भी सोल्व कर लिया, बी सी सोल्व कर लिया। अब हमारे पास बचा क्या है? C:D। क्या बचा है? C:D। और आप निकाल के लाए ABC। तो मैंने जब अपना सेशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम बोला था कि जो कॉमन वाली वैल्यू है वो उसके नीचे रख देना बस। देखो जैसे कैसा, A:B:C। अब इस C के नीचे आप C रख दो और D। देखो आप लोगों ने इन दोनों से निकाल के लाए थे ABC और बचा था अपना CD, तो मैंने C के नीचे C रख दिया और D। वही वाला कहानी है कि देखो A का गुना आप इसमें करना है, फिर इसका इसमें करना है, फिर वापस हम लोग ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे। मतलब कि देखो ABC की वैल्यू अपनी कितनी है? 8:12:21। दोस्तों मैंने ABC रख दिया। अब मेरा C:D कितना दे रखा है? 1:2। तो देखो 8 एकम 8 रख दिया, 12 एकम 12 रख दिया। अब ऊपर जाओ 21 एकम 21 रख दिया और 21 दूने 42। तो देखो मेरी A:B:C:D की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है। अगर देखो अनुपात में काटना हो तो सभी संख्याएं कटना चाहिए। मतलब कि जैसे आपने 8 कट गया, आपका 2 से 12 कट गया, 42 कट गया, पर 21 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो हम लोगों को वहां रुक जाना है। ये जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि A:B आपको दिया था और B:C दिया था, तो आप लोगों ने ABC निकाल लिया था। पर यहाँ पे क्या है कि देखो ABC में आप लोगों को 3500 रुपये बांटना है। ठीक है। और AB दिया है जिसका रेशो दिया आपको, BC दिया है उसका 3:2 दिया है। अब आप लोग पहले तो ABC निकाल लो। तो आप लोगों ने पिछले क्लास में सीख लिया जैसे देखो A:B बराबर 5:4 और यहाँ B:C बराबर 3:2। आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि वही मैंने कहा था कि जो B है कॉमन B है तो B के नीचे B रख दो। तो 5:4 और 3:2। सोल्व आपको करना आता है, आप लोग करिए साथ साथ जल्दी से। 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 4 दूना 8। देखो तो आपको ये A:B:C की वैल्यू आ गई। मतलब कि देखो 15, 12 और 8, मतलब ये इनके हिस्से आ गए। ठीक है। जैसे कि मान लो A को 15 हिस्से का मिलेगा, B को 12 हिस्से का मिलेगा और C को 8 हिस्से का मिलेगा। टोटल राशि आपको 3500 रुपये। अब आपको क्या बोला क्वेश्चन में, तो B को कितना रुपए मिलेगा? भाई B का अनुपात कितना है? 12। तो आप लोग यहाँ पे 12 रख दो। और कुल कितना है टोटल? तो देखो 12 15 27 और 8 आपको 35। तो 35 एकम 35, 35 एकम 35, 2 जीरो और 12। ये आपका B का। आप लोग ये बताइए मुझे A का जो हिस्सा वो कितना आएगा, आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन जो आप लोगों का है, सीता गीता राधा को 2400 रुपए 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए, तो सबसे अधिक धन किसको मिला? भाई मैंने आपसे एक बात क्लियर बोला है। सबसे पहले आप लोग देखो सीता गीता राधा है और 2400 रुपए की राशि है, तो 2400 रुपए की राशि है। अब सबसे अधिक धन किसको मिला? तो जिसका अनुपात ज्यादा होगा सबसे अधिक धन उसको मिलेगा। तो देखो सीता का 2, गीता का 3, राधा का 5, मतलब कि राधा का 5 है तो राधा को धन अधिक मिलेगा। तो राधा का हिस्सा कितना है? 5। और टोटल हिस्सा कितना है आपका? 2 3 5 और 5 10। देखो जीरो से आपने जीरो कट कर दिया, 24 5 120, मतलब कुल मिला के आपका 1200 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करना है। देखो दोस्तों क्या है, क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है। और उसका जो आंसर आता है वो कमेंट करके जरूर बताया करो। कारण क्या है, आप में कितनी स्ट्रेंथ, आप लोगों का लेवल कितना है, बस ये पता चलता है उससे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो इस प्रकार है। ये एक जो क्वेश्चन है वो है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है।
यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ो और समझो। आप लोगों को यहाँ मैं बताता हूँ, जहां एक क्वेश्चन 100% आएगा आपको, ठीक है। देखो 1 रुपये और क्या दिया अगला 50 पैसे और अगला दिया हमारा 25 पैसे। आप लोगों को 1 रुपये का जो है वो 1 रुपये लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने बोला 50 पैसे, तो यहाँ पे जो सिक्के अपने 1 रुपये में 50-50 के हो गए और 25 पैसे के लिए हम लोग देंगे 1/4, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपको जो अनुपात दिया वो 1:4:4। देखो मैंने यहाँ अनुपात भी लिख दिया 1:4:4। मैंने कहा था आपसे कि जैसे ही अनुपात है आप x लगाते देर मत करो। तो यहाँ पे 1x होगा मतलब x, यहाँ पे 4x और यहाँ भी 4x। कोई डाउट? चलो अब आगे देखिए, इनका जो मूल्य है वो है हमारा, जो भी देखो मैं अगर आपसे बोल दूं, एक लाइन है कि जैसे आपके पास 10 रुपए हैं और मैं बोल दूं यार एक एक जो आपके पास 10 सिक्के हैं और 1-1 रुपए के सारे हैं, तो आप लोग आसानी से बोल सकते हो कि सर ये तो 10 रुपए हुआ। उसके बाद में क्या है, अगला जो मैं बोल दूं कि आपके पास भाई अगर मान लो 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो आप लोग आसानी से बोल दो 5 रुपए। पर आया कैसे? तो हम लोग देखो उनका इंटू करते हैं। तो देखो 1 रुपए के अपने पास 1 सिक्के हैं, तो मतलब 1 अपना मूल्य हो गया। अब यहाँ पे ऐसे ही अपना जो 50 पैसे जो है उनका अपने पास जो रेशो दिया वो 4x, इसका इंटू कर लो इसमें। तो मतलब हम लोग जब इंटू करने बैठेंगे तो वही करेंगे ना कि 1/2 इंटू 4x। तो मेरे यहाँ कट जाएगा 2 से 2 दूनी 4, तो मेरा 2x से कम 2x, ये आप लोग लिख के आए, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे वापिस इसका 25 पैसे के कितना हो गया 1/4 में आपको 4x से इंटू कर देना है। तो देखो 4 से मेरा 4 कट जाएगा, तो 1 से कम x। देखो अब आप लोगों को क्या बचा है, यदि इनका कुल मूल्य, कुल मतलब कि प्लस, मतलब अगर हम लोग इन सबको ऐड कर देते हैं तो कितना दिया है आप लोगों को 200, कितना दिया है 200, तो वो मैंने उसके इक्वल रख दिया। अब देखो 1 से x 2x और 2x से 4x, 4x बराबर हमारा 200 आ गया। और यहाँ पे काटो 4 एकम 4, 4 से 4 5 20, ठीक है। उसके बाद में हमारी x की वैल्यू देखो 50 आई है। अब सामने वाले ने क्वेश्चन हमसे क्या करा है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है आपको। तो भाई सिक्कों का जो अनुपात ये दिया था, तो ये वैल्यू उठा के आप लोग वहां रख दीजिए। किसका पूछा है 25 पैसे का, तो देखो मैं यहाँ रख दूंगा 4 × 50, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 200। अभी इसी क्वेश्चन में अगर सामने वाला व्यक्ति पूछ लेता कि बताइए इनका जो मूल्य कितना है, क्या पूछ लेगा, जो 25 पैसे के जो अपने पास 200 सिक्के हैं इनका मूल्य कितना है, तो हम लोग डायरेक्टली यहां वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो अपना यहाँ पे x था इनका मूल्य, तो इसका हमारा 50 रुपए जाएगा, ठीक है भाई। अगर मान लो आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि जो 50 पैसे हैं उनके सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आप वैल्यू यहाँ रख दो, क्योंकि यहाँ पे सिक्कों का अनुपात ऑलरेडी आपको दिया है। जैसे 4 × 50, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई 200। परंतु क्या इसका मूल्य समान आएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये आपको 200 है मतलब कि आधा हो जाएगा, 1 रुपए में 2 सिक्के, तो हम लोगों को फालतू दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट वैल्यू रखो 50 दूनी 100, आपको यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मान लो 1 रुपए के बोल दो 50 सिक्के, क्योंकि अपना x है, x की वैल्यू 50 आई थी, तो 50 सिक्के मतलब 50 रुपए। तो देखो जो भी है 50 150 गया, 100 150 और ये 50 और जोड़ दिया, टोटल 200 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है सिक्के का, वो है एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत 150 रुपये हो, मतलब कि जो आपको 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के दिए हैं उनकी जो कीमत 150 रुपये हो, मतलब कुल मिला के पूरे उसमें कितना 150 रुपये हैं, तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? देखिए सबसे पहले मैंने बताया आपको वही वाली कहानी है कि भाई 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे,
ठीक है। देखो 1 रुपये जो अपना है मतलब 1 रुपये में का 1, 50 पैसे मतलब कि आधा 1/2, ठीक है। अब 25 पैसे मतलब 1/4। अगर आप देखो यहाँ पर अगर 10 पैसे होते तो मैं क्या लिखता, ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए अब आप लोगों को यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दिया है। क्या दिया आपको? सिक्कों का अनुपात। कितना दिया भाई आपको सिक्कों का अनुपात? बताइए आप लोग। देखो यहाँ पे दिया 4:3:8। कितना दिया है? 4:3:8। आप लोगों से मैंने एक बात बोली है कि जहां अनुपात हो वहां x लगाते देर नहीं करना है। देखो 4x, 3x और 8x। देखो भाई मैं अगर आप लोगों से नॉर्मली बोल दूं कि अगर आपके पास 1 रुपए के 10 सिक्के हैं तो आप तुरंत बोल दोगे क्या 10 रुपए। मैं आपसे बोल दूं आप लोगों के पास मान लो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं तो आप लोग तुरंत बोल दोगे कि इसके तो 50 रुपए बनेंगे। पर बनेंगे कैसे? क्योंकि हम लोग इंटू करेंगे तो मतलब इनका मूल्य कितना मूल्य हुआ भाई? अपने पास 1 रुपए के 4x सिक्के हैं तो इंटू करा हमने तो 4x। अब यहाँ पे इंटू करेंगे हम लोग जैसे कि 1/2 इंटू 3x करेंगे। देखिए 1/2 इंटू 3x कर लिया मैंने, तो जब इंटू करो तो 3x/2। अब ऐसे आप यहाँ पे करिए वही वाला कहानी कि यार 8x इंटू 1/4 कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है जी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हमारे यहाँ आया 2x। अब देखो इन सबका योग, इन सबका जो कीमत है वो कितनी है? 150। कितनी है भाई? 150। मतलब कि योग मतलब कि जोड़। देखो इन सबका योग कर दीजिए तो सब मिला के 150 हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। अब देखो पहले इनका एलसीएम लीजिए तो 1 2 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। तो 1 से कितनी बार गया? 2 बार। 1 दूनी 2 और 2 चुक 8x प्लस 2 एकम 2 3x प्लस 1 दूने 2 2 दूने 4x बराबर आपका 150। अब मैं क्या करूंगा? क्या मेरा 2 यहाँ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। देखो 2 भाग में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। देखो 8 3 11 4 15 मतलब मेरा 15x बराबर, मैंने अभी बताया आपको कि भागित में है तो ये गुणा में जाएगा तो 150 दूने 300, ठीक है। 15 एकम 15, 15 दूने 30, 0 की 0। आपकी x की वैल्यू आपके पास 20 निकल कर आई है। कितनी आई है? 20। अब आपसे पूछा 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। अब 1 रुपए के सिक्के का अनुपात भैया कितना है? 4x। कितना x है? 4x। तो देखो 20 तो यहाँ पे रख दो आप 4 इंटू 20 तो मतलब कि 80। कोई डाउट है किसी को? अब अगला मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है? वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला जो क्वेश्चन अपना है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात। आप लोगों को देखो क्या है, लाइफ में यही तो चलने वाला है भाई। आप लोग कमाओगे, खर्चा करोगे, फिर बचत करोगे। तो देखो पढ़ लेंगे भाई तो बचत भी हो जाएगी और नहीं पढ़ोगे तो खर्चा होगा, पर आय कहां से होगी? देखो सुनो, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात। जैसे कि आप लोगों को मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पहले तो सुनो कि जैसे आप लोगों ने 100 रुपए कमाए, आज कमा के आप कितने रुपए लेके आए? 100 रुपए। आपने उसमें से 40 रुपए खर्चा कर दिया। क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। तो भाई बचत कितनी हो गई आपकी? तो आप लोग आसानी से बोल सकते हो कि सर 60 हो गया हमारी बचत। क्यों? क्योंकि आपने 100 कमाया था, 40 खर्चा कर दिया, उसमें से 100 में से 40 गया तो आपने 60 बचत हो गई। तो ऐसे ही बस यहाँ करना है। देखो आसान तरीके से हम लोग करेंगे। सबसे पहले अपनी आय, भाई आय का अनुपात जो कितना दिया है 5:3। देखो 2 व्यक्ति हैं जिनकी आय 5x और 3x। उसके बाद में आप लोगों ने देखो पहले कमाया, उसके बाद में खर्चा करा जिनका अनुपात कितना है? 9:5। कितना है? 9:5। देखो आपको ये खर्चा कर दिया आपने, यह खर्च जो आपका है 9:5। भाई इसको मैंने x मान लिया था, इसको मैंने y मान लिया। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि 100 में से आपने 40 को घटाया था, मतलब आय में से खर्चा घटाया था। तो यहाँ पे भी क्या है, देखो आय में से खर्चा घटाओ आप लोग,
तो वो क्या बच जाती है अपनी बचत, जो कि आपको दे रखी है क्रमशः 1300, पहले वाले व्यक्ति की 1300 बचत, दूसरे वाले व्यक्ति की 900 बचत। तो देखो पहली इक्वेशन क्या है, 5x मतलब अपना i और अपन ने खर्चा कर दिया 9y, तो बचत कितनी हो गई, यहाँ पे दी 1300, बिल्कुल दी है। अब ऐसे इस व्यक्ति की कितनी हो जाएगी, 3x में से 5y गया, मतलब कि आपने इतना कमाया था, इतना खर्चा कर दिया, तो आपकी बचत हो गई 900। ठीक है, इनको हम लोग इक्वेशन में कर लेते हैं। देखो 5x माइनस का 9y बराबर 1300। ठीक है, अब देखो इसका क्या है, 3x माइनस का 5y बराबर 900। आप लोगों को निकालना क्या है, तो पहले व्यक्ति की आय क्या निकालनी है आपको, पहले व्यक्ति की आय। आय में अपन ने x माना है, खर्चे में अपन ने y माना है। ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगी। देखो हम लोगों को क्या है, आय निकालना है, मतलब आपको x की वैल्यू निकालना है, तो आप एक काम करिए, y की वैल्यू कैंसिल करा दीजिए। तो देखो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। मैंने अभी आपसे बोला है, सामने वाले व्यक्ति ने आपसे आय पूछी है, क्या पूछा है, आय। तो आप लोगों को मतलब आय जो है वो अपनी x में है और जो खर्चा है वो y में है। तो एक काम करिए, आप y वाली वैल्यू कैंसिल करवा दीजिए। तो मतलब कि देखो ये अपनी इक्वेशन पहली हो गई और ये दूसरी हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो y वाला है, मतलब कि y का है कितना, 5 है, तो इस 5 का गुना पूरे में कर दीजिए और फिर अगली बार में इस 9 का गुना पूरे में कर दीजिए। देखो 5 का करते हैं हम लोग पहले, सबसे पहले तो 5 का गुना इस पूरी इक्वेशन में करना है। तो 25x माइनस 5 में 45y बराबर 5 का गुना इसमें करो तो 6500। उसके बाद में अगला जो अपना है, इस 9 का गुणा पूरे में करना है, क्योंकि देखो एक बार आपने 5 का इसमें कर दिया तो 9 का भी इसमें करना। तो देखो 9 दिया 27x माइनस आगे क्या है, 9 पंज 45y बराबर 9 नवे 81। ठीक है, आप लोग साइन चेंज कर लीजिए। साइन चेंज हम लोग करेंगे, देखो यहाँ प्लस का 27 है तो माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस लगा दिया। ठीक है, देखो एक तो यहाँ पे माइनस का 45y और प्लस का तो कट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे 25x में से ये माइनस का साइन है तो 27x गया, तो कितना बच जाएगा, माइनस का 2x। ठीक है, बराबर यहाँ 6500 मतलब 6500 में से 8100 गया आपका। तो आपका यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई, कि यहाँ 1600 बच जाएगा, पर माइनस का, किसका, माइनस का 1600। आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 अट 16। ठीक है, तो आपका x की वैल्यू 800 हो जाएगी। आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पहले व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। तो भैया पहले व्यक्ति का जो है पहला वाला, इसकी आय कितनी थी, 5x, क्या थी, 5x, तो 5 और x की वैल्यू 800, तो पहले व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी, 4000। अगर मैं इसी प्रकार आपसे पूछ लूं कि बताइए दूसरे व्यक्ति की आय कितनी होगी, तो आप लोग यहाँ x की वैल्यू रख दो, तो 8 या 2400 कितनी हो जाएगी, 2400। बताइए दोनों व्यक्ति की जो उनकी आय है उनमें अंतर कितना है, तो आप लोगों को कमेंट करके जरूर बतानी। देखो भाई सीधी सी बात है, आप लोगों को सारी चीजें जितना भी है, जैसे कि अनुपात समानुपात में आपने देख लिया होगा, हर चैप्टर आपको 0 से लेकर मतलब 0 से लेकर हम लोग शिखर तक चलने वाले हैं। दूसरी बात यह है, आप लोगों को अपने जो भी फ्रेंड लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को जरूर बताना है कि एक बार वीडियो अवश्य देखें। जय हिंद, जय भारत।